वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को वाफिर मिकदार में अशिया खुरनोश बरामद करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के दौरान बरामदात का जायज़ा। पाकिस्तान में अशिया खुरनोश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खुरनोश की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुरनोश की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। PNSC बहरी रास्ते के ज़रिए बरादर खलीजी ममालिक में अशिया खुरनोश बरामद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले। तेहरान, इस्फहान, शिराज समेत मुतादिद ईरानी शहरों पर वहशियाना बमबारी। इस्फहान शहर में मुतादिद मकामात पर धमाके, 15 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1444 तक पहुँच गई, 200 बच्चे शामिल। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 223 खवातीन भी जान की बाजी हार गई। अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि तबाहशुदा 36,000 इमारतें रहायशी हैं। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 51वीं लहर। तेल अवीव, इलात, हलून और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी हमलों से 108 अफराद ज़ख्मी हुए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले। अबूधाबी में सनती कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रेडार सिस्टम पर भी ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई, 1 शख्स ज़ख्मी। इराक़ी शहर अरबेल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आतिशज़दगी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर भी हमला। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम ने ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। सऊदी अरब अल खरज में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमला। F-35 और F-16 तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। सऊदी अरब का 8 और कुवैत का 5 ईरानी ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान की सऊदी अरब पर हमलों की तरदीद। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, इसराइल और अमेरिका खित्ते में हमलों के लिए ईरानी शाहिद ड्रोन्स की नकल इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन कार्रवाइयों का इल्जाम ईरान पर डालना चाहते हैं। हालिया दिनों में तुर्की, कुवैत और इराक में बाज़ मराकज़ पर होने वाले हमलों को ईरानी अफवाज से मंसूब किया गया। हमारा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। नए हुर्मुज़ की बंदिश से अमेरिका परेशान, इत्तेहादियों से मदद मांग ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज़ भेजेंगे। आपने हुर्मुज़ में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं, वाज़ेह नहीं। आपने हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमेरिका आपने हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। किसी न किसी तरीके से समुद्री रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। खारक जजीरे को तबाह कर दिया। ईरान के खित्ते के ममालिक पर हमले से हैरानी हुई। वाशिंगटन बनाए हरमूज को महफूज बनाने में मदद के लिए चीन से दरख्वास्त कर रहा है। कतर, सऊदी अरब, ओमान और दीगर हमसाया ममालिक के साथ सिफारती राबते हैं। ईरान हर उस इकदाम का खैर मकदम करेगा जो जंग के मुकम्मल खात्मे का बाइस बने। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का अरब TV को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में किसी भी मुल्क के शहरी या रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। अरब ममालिक में शहरी अहदाफ पर हमलों के पीछे मुमकिना तौर पर इसराइल का हाथ हो सकता है। ईरानी जजीरे पर हमलों में अमेरिका ने UAE से क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है और ये खित्ते के लिए खतरनाक है।
अमेरिका के रीफ्यूलिंग तैयारा हादसे में हलाक 6 फौजियों की शिनाख्त। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक हलाक अमेरिकी फौजियों में 33 साला मेजर जॉन क्लिनर, 31 साला कैप्टन आरियाना शामिल, 34 साला सार्जेंट एशले, 38 साला कैप्टन कुवल, 30 साला कैप्टन क्रिस्टस और 28 साला सार्जेंट टेलर सेमंस शामिल हैं। इराक में हादसा जुमेरात को पेश आया था, जिसकी तहकीकात जारी हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी हलाकतों की मजमूई तादाद 13 हो गई। 7 अमरीकी फौजी ईरान जंग में मारे गए थे। जंग में तकरीबन 140 अमरीकी फौजी जख्मी हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। रूसी तेल पर पाबंदियों में आर्जी नरमी आलमी तमनाई मंडी को मुस्तहकम करने में मदद दे सकती है। मॉस्को हुकाम के मुताबिक रूसी तेल को पाबंदियों से मुकम्मल आज़ाद नहीं किया गया। हमारे तेल की बड़ी मिकदार के बगैर आलमी मंडी को मुस्तहकम करना मुमकिन नहीं। अमरीकी रियायत सिर्फ जुमेरात से पहले जहाज़ों पर लोड शुदा तेल पर लागू होती है। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि रूसी तेल की 11 अप्रैल तक फरोख्त या उसकी तरसील मुमकिन होगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की सरकारी तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रिजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 684 होगी। 912 से ज्यादा जख्मी हो चुके वज़ीर इत्तलात तारा ने नई तफसीलात जारी कर दी। फोर्सेस की कार्रवाइयों में 252 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया। 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह की गईं। अफगानिस्तान भर में दहशतगर्दों और उनके मुआवरीन के 73 मकामात को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के अफगान तालिबान और फितनाउल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चित्राल में मुल्हिका सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को निशाना बनाया। बादानी पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। कोहाट के थाना लाची की हदूद में सीटीडी का फितनाल खारिज से मुकाबला। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों ने सीटीडी के जवानों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। दहशतगर्दों के साथी लाशें छोड़कर फरार। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 6 SMGs, हैंड ग्रेनेड्स और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। केपी पुलिस और सीटीडी की महारत को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी के लिए पुलिस और सीटीडी की कार्रवाइयां काबिल तारीफ हैं। फितनाल खारिज के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर पुलिस और सीटीडी के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध ने हाशमी का गवर्नर हाउस का ऑडिट कराने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी कारकुन हूँ, मेरा भी एहतसाब होना चाहिए। गवर्नर हाउस पूरे सिंध की शिनाख्त और आवाम का घर है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगंडे के फ़र्क को समझना ज़रूरी है। सूबे और कराची से मुतालिक मनफी बात ना की जाए। सिंध के हर ज़िले को हक देने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ का फ़लसफ़ा है, पहले पाकिस्तान फिर पार्टी। कायद नून लीग मुल्क के लिए जेल जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते।